स्वागत है आप सभी लोगों का। आज से हम जो है उत्तर प्रदेश जो है देखेंगे। उत्तर प्रदेश जो ये पीसीएस एग्जाम और आरओ के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। इस बार पीसीएस में उतने क्वेश्चन नहीं बने थे, लेकिन संभावना हमेशा बनी रहती है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। तो हम जो स्टार्टिंग इसकी जो है उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन से करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी ही जो है इतिहास को डिसाइड करती है। तो पहले अगर हम उसके फिजिकल डिवीजन के बारे में जानते रहेंगे और उसके ज्योग्राफी को जानेंगे, तो वहाँ से इतिहास उसके बारे में पढ़ना जो है थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। तो आज हम जो है उसके भौतिक विभाजन उत्तर प्रदेश का और नदियों के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश से कुल जो है 7 राज्य लगे हुए हैं, ठीक है? इन 7 राज्यों में जो है ऊपर से इधर से देखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज़ देखते हैं। यूके मतलब जो है यूके मतलब जो है उत्तराखंड हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार है और उत्तर प्रदेश से एक ही देश लगता है, नेपाल। ठीक है। उत्तर प्रदेश से एक केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली जो है इकलौता वही लगता है, जो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले से जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसमें जो है राज्यों से जो कौन से जिले लग रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में सवाल हमेशा अक्सर आते रहते हैं, खासकर नेपाल से और मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश से जो जिले लग रहे हैं, टोटल 11 जिले लग रहे हैं। इसमें जो आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। और इन जिलों का नाम जो है अगर आप देखेंगे अक्सर जो है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ जो जाते हुए पूछ लेता है। तो अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ देखें तो आगरा जुड़ा हुआ है, इटावा है, औरैया हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा, बांदा, चित्रकूट, चित्रकूट के बाद इलाहाबाद, मिर्जापुर और सबसे अंत में जो है सोनभद्र हो गया। छत्तीसगढ़ जो है सोनभद्र जो है इकलौता है जो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से। ठीक है। नेपाल देख लेते हैं पश्चिम से पूरब की तरफ कौन-कौन से जिले जुड़े हैं। सबसे पहले पीलीभीत से शुरू होता है, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और सबसे अंत में महाराजगंज है। तो यहाँ आप लोग नोट करेंगे देखिए कुशीनगर जो है नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। उत्तराखंड से जो है उत्तराखंड ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं इससे। उत्तराखंड से किससे जुड़े हुए? सहारनपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया आपका, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया। ठीक है। राजस्थान से जो है मथुरा और आगरा जुड़े हुए हैं। ठीक है। हरियाणा से सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत हो गया, मेरठ हो गया, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो यहाँ से यहाँ तक है, ये सब हरियाणा से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसको पॉज करके आप लोग देख लेंगे एक बार। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। वर्तमान में उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक प्रदेश के रूप में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर जो है भाबर और तराई का क्षेत्र है। दूसरा जो बीच में आता है गंगा या यमुना का मैदान आता है। और तीसरे नंबर पर जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र आता है। ठीक है? भाबर क्या कहलाता है? भाबर जो है ये शिवालिक जो पहाड़ियां हैं, अपने भूगोल अगर थोड़ा भी नॉलेज होगा आपको तो उसमें देखेंगे शिवालिक का जो गिरिपद है, जो उसके बाद जो खत्म होती है उसके बाद जो मैदानी भाग शुरू होता है, उससे पहले का एरिया जो है भाबर कहलाता है। यह जो है यहाँ सहारनपुर है। देखिए यहाँ यह सहारनपुर है। सहारनपुर हो गया और यहाँ पर कुशीनगर है। तो
सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक जो है ये फैला हुआ है। और भाबर जो है नदियों द्वारा जो बहा कर लाए गए निक्षेप जो है इसमें बड़े बड़े कंकड़ वगैरह होते हैं, जिसमें नदियां अक्सर जो है लुप्त हो जाती हैं। ठीक है। इसमें कृषि वगैरह जो है नहीं हो पाती है और थोड़ा सा मुश्किल आती है, क्योंकि कंकड़ीली होती है ये भूमि। भाबर के बाद जो आता है तराई। भाबर में और देख लेंगे कुछ पॉइंट। पथरीली और कंकड़ीली मिट्टी होती है, इसलिए कृषि उपयुक्त नहीं है। तराई वाला जो क्षेत्र है, ठीक जस्ट भाबर के नीचे की एरिया जो है वही तराई है। देख यहाँ मैप में आप लोग देखेंगे, ये वाला एरिया जो ठीक भाबर के नीचे ही तराई वाला एरिया है। ये भी जो है सहारनपुर से लेकर आपके कुशीनगर और देवरिया तक फैला हुआ है। ठीक है। इसमें जो है नदियाँ जो है फिर से प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि मिट्टी जो है यहाँ की कंकरीली ना होकर अब महीन कण होते हैं मिट्टी के, इस वजह से यहाँ जो है नदियाँ जो ऊपर दिखने लगती हैं पुनः। यह भाबर के समांतर जो है सहारनपुर से लेकर कुशीनगर देवरिया तक फैला हुआ है, और यह जो है अवसादी महीन मिट्टी से निर्मित है। ठीक है। इसका बड़ा जो है हिस्सा जो अब कृषि भू क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो चुका है। पहले इसमें कृषि जो है हो पाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि ये दलदली जो है दलदली क्षेत्र है। ठीक है। तो इस वजह से कृषि थोड़ा सा मुश्किल हो गया, लेकिन अब जो है पेस्टिसाइड यूज करके इसमें जो कृषि किया जा रहा है, बड़े बड़े मात्रा में जो है गन्ना चावल गेहूं की उत्पादन अब की जा रही है इसमें। अब यहाँ देखेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऊंचाई वाले भागों पर मिलने वाले प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है, राढ़ कहते हैं। ठीक है। एग्जाम में आ चुका है। यहाँ से आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा मैप एक बार और देखेंगे आप लोग तो थोड़ा सा क्लियरिटी बनी रहेगी। ये जो भाबर और तराई का क्षेत्र हो गया आपका ऊपर सबसे, बीच में जो है गंगा का मैदान है। ठीक है। ये जो गंगा और यमुना नदियाँ जो है इनसे निर्मित मैदान है। और नीचे का जो है दक्षिण का पठार है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का दक्षिण का पठार, इसमें क्या आते हैं, बुंदेलखंड आता है आपका और बघेलखंड आता है। तो बुंदेलखंड में टोटल जो कितने जिले हैं, 7 जिले हैं, इसको हम आगे देखेंगे। और बघेलखंड में जो है 4 जिले हैं, इसको हम देखेंगे। बुंदेलखंड में जो है मध्य प्रदेश के भी 6 जिले हैं टोटल। ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसको। गंगा यमुना का मैदान, तो बीच वाला जो ऊपर देखे थे मैप आप, उसमें जो है दूसरे नंबर पर गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान जो मैप से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो 3 भागों में डिवाइड है। सबसे ऊपर जो है सहारनपुर से लेकर बुलंदशहर तक जो है ये ऊपरी गंगा का मैदान है। ठीक है। क्योंकि ये ऊपर है। और मध्य जो है अलीगढ़ से लेकर आपका औरैया और कन्नौज जो है यहाँ तक जो है मध्य मैदानी भाग है गंगा का। और निम्न गंगा का मैदानी भाग जो है कानपुर से लेकर आपके प्रयागराज में। तो प्रयागराज क्यों है, देखिए यहाँ से गंगा जो है, ये गंगा गंगा नदी है जो यहाँ से चल रही है। ठीक है। यहाँ से चल रही है और यहाँ पर प्रयागराज में आपकी यहाँ यमुना जो है, यमुना यहाँ से चल रही है और यहाँ पर जो है प्रयागराज में एक दूसरे मिल जाए, तो ये जो ये बीच का दोआब जो है आपका, दोआब जो है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। तो ये जो है एरिया जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया है। ऊपरी गंगा यमुना मैदान हो गया, मध्य जो है गंगा यमुना मैदान हो गया, और निम्न गंगा यमुना का मैदान हो गया। ठीक है। इसको एक बार मैप में आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो ये चीज़ें देखने में आपको आसानी होगी। गंगा यमुना मैदान जो है, इस मैदान का निर्माण जो है गंगा और इसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपणों से हुई है। ठीक है। ढाल जो है इसकी कैसी है, ढाल जो है जिस तरफ नदी बहती है उस तरफ ही ढाल होती है। तो इसका ढाल जो है दक्षिण पूर्व की तरफ है। ठीक है। ठीक है। यह 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान हो गया, सहारनपुर से बुलंदशहर तक हो गया आपका, और मध्य गंगा यमुना का मध्य जो है भाग जो हो गया
अलीगढ़ से लेकर कन्नौज तक आपको देख लिया है। अलीगढ़ हो गया यहाँ पर, और यहाँ तक कन्नौज और औरैया हो गया, ठीक है। और निम्न दोआब जो है कानपुर से लेकर प्रयागराज तक विस्तृत है। प्रयागराज में जो है यमुना और गंगा जो है मिल जाते हैं, इस वजह तक वही लास्ट है। और बांगर क्षेत्र किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। पुराने जलोढ़ मैदान को, ठीक है, जहाँ पर बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। कि बाढ़ का जल क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये उच्च भूमि होती है, इस वजह से जो है इसको बांगर क्षेत्र कहते हैं। खादर किसे कहते हैं, निम्न निम्न भूमि होगी सीधे इसके अपोजिट, ठीक है। और यहाँ बाढ़ जो है प्रतिवर्ष आता रहता है, ठीक है। तो वो क्षेत्र जो है खादर कहलाता है, ठीक है। रोहेलखंड मैदान, अभी गंगा यमुना का मैदान आपने देखा, उसके अलावा रोहेलखंड का मैदान जो है, गंगा और राम गंगा जो है नदी है, ठीक है। ये रामगंगा नदी है, और इसके सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान जो है रोहेलखंड का मैदान कहलाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं देखेंगे आप लोग। मैप में आप देखते हैं अगर, तो देखिए सबसे पहले कौन सा आता है, बिजनौर आता है, अमरोहा आता है, मुरादाबाद हो गया आपका, रामपुर हो गया, संभल, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत है। तो पीलीभीत जो है लास्ट है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। तो यहाँ तक आप देख लें, मैप में आप लोग एक बार जूम करके भी देख सकते हैं या फिर पॉज करके भी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। अब इसकी औसत ऊंचाई जो है, दक्षिण जो है गंगा के मैदान के बाद जो एरिया आता है, वो दक्षिण पठारी क्षेत्र है, जहाँ जो है गोंडवाना लैंड से जो है पुरानी पठारी क्षेत्र है, ठीक है। औसत ऊंचाई इसकी जो है 300 मीटर है, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंची है, ठीक है। और लेकिन औसत ऊंचाई हमको देखना है तो 300 मीटर ही देखेंगे, ठीक है। मिर्जापुर, सोनभद्र की कैमूर और सोनपर पहाड़ियाँ जो है ऊंचाई जो है 600 मीटर, ठीक है। ढाल जो इसकी किसकी तरफ है, वो ढाल जो है इसकी जो है उत्तर पूर्व की दिशा है। अब जो है हम लोग को देखें ना गंगा वाली मैदान की, उसकी ढाल जो दक्षिण पूर्व थी, इसकी उत्तर पूर्व है, क्योंकि इसकी नदियाँ जो हैं इस तरफ से बहती हैं, जैसे ये हो गया आपका, इस तरफ बह रही हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्व की तरफ। इसकी प्रमुख नदियाँ जो हैं, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, सोन। इन सब के बारे में हम जो आगे पढ़ेंगे अभी। बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं, ठीक, और मध्य प्रदेश के 6। इनका नाम अक्सर आता रहता है। और आप लोग जो है इसको मैप में एक बार देखेंगे, हम आगे देख चुके हैं, ठीक है। जालौन हो गया, झांसी हो गया, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, ठीक है। मध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़, छत्तीसगढ़ छतरपुर, उन्ना, सागर और दामोह, ठीक है। इसको मैप में भी अगर आप लोग देखना चाहें तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है पूरा मैप को, ठीक है। ये जो रीजन है देख रहे हैं हाइलाइटेड रेड कलर से, ठीक है। ये है, इसमें चित्रकूट से देख रहे हैं इधर, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, ठीक है, हमीरपुर हो गया, जालौन हो गया, झांसी हो गया, और सबसे लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ललितपुर, ठीक है। तो एक बार पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। बघेलखंड जो है इस पठार इस पठार के दक्षिण में भ्रंश घाट स्थित है। उस भ्रंश किसकी भ्रंश घाटी है, नर्मदा और सोन नदियों की जो भ्रंश घाटी है वो स्थित है, ठीक है। यहाँ पे सोन, कर्मनाशा, बेलन नदियाँ बहती हैं, ठीक है। इस क्षेत्र में कोयले से समृद्ध है, ठीक है। सोन सोन घाटी में जो है, इसमें से नर्मदा सोन घाटी में जो है ये कोयले समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। तो सिंगरौली बेसन जो है कोयले के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक है। आप लोग देखेंगे तो ये एरिया अगर मैप पे हम लोग देख लेते हैं, मैप मैप पे जो देखेंगे आप लोग, ये जो स- सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये जो चंदौली जो है, चंदौली जो है इसका जो दक्षिण हिस्सा, और प्रयागराज जो है, प्रयागराज का जो है दक्षिण भाग, ठीक है।
ये आप लोग देख रहे हैं इसका दक्षिण भाग, ठीक है? इनको मिलाकर जो है बुंदेलखंड बनता है। इसमें 4 जिले शामिल हैं, ठीक है? और बुंदेलखंड में 7 जिले शामिल हैं, इसको ध्यान देंगे। प्रया इसमें प्रयागराज का जो है दक्षिण भाग का मेजा और करछना तहसील शामिल है। ध्यान देंगे आप लोग, मेजा और करछना। चंदौली का चकिया तहसील, ठीक है? दोनों आप लोग ध्यान देंगे, पूरा नहीं शामिल है। उत्तर प्रदेश के नदी अपवाह तंत्र और झीलें, इसके आगे हम देखते हैं इसके नदियों के बारे में और झीलों के बारे में देखते हैं। इसका मैप से आप लोग देखेंगे, गंगा नदी जो है, ये गंगा हो गया, यहाँ पे यमुना हो गया, ठीक है? ये रामगंगा हो गया, शारदा हो गया, घाघरा हो गया, ठीक है? और गोमती नदी जो है लखनऊ के पास में बह रही है, देखिए वहीं पे रायबरेली में सई नदी है, ठीक है? और इस तरह से फिर एक बार पॉज़ करके भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? दक्षिण वाले में जो देख सकते हैं चंबल हो गई, इसके सहायक नदी हो गई, जिस ठीक है? सिंध हो गया, बेतवा हो गया, घसान हो गया, केन हो गया, टॉन्स हो गया, सोन हो गया और रिहंद हो गया, ठीक है? तो गंगा के बारे में देखते हैं हम लोग। गंगा जो है उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है? और इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किमी है। यूपी में ये जो है 1000 किमी से ज़्यादा इसकी लंबाई है, ठीक है? तो ध्यान देंगे इसकी, सबसे ज़्यादा यूपी में ही है इसके, ठीक है? उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक है? बिजनौर कहाँ पे है? आप लोग बिजनौर को देखेंगे, बिजनौर यहाँ पे है, ठीक है? और मैप में अगर आप लोग देखना चाहें बिजनौर को पूरा, तो बिजनौर जो है यहाँ पे दिख रहा है ना बिजनौर, यहीं से गंगा जो है प्रवेश करती है, ठीक है? याद रखेंगे इसको थोड़ा सा। और ये यूपी के कहा कितने जिलों में बहती है? 28 जिलों में बहती है, ठीक है? राष्ट्रीय जलमार्ग जो है संख्या 1 जो है प्रयागराज से हल्दिया तक है। यहाँ पर याद रखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक है? 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा इसको प्रदान किया गया है। अब देखते हैं गंगा की सहायक नदियां जो है, गंगा की सहायक नदियां जो बाएं तट से उसके उसमें मिलती हैं और दाहिने तट से मिलती हैं। तो हम लोग पहले बाएं तट से देखते हैं जो ऊपर से आ रही हैं। मैप में अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो सीधे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इधर से गंगा बह रही है इधर। इसमें रामगंगा जो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? दिख रहा है रामगंगा, ये रामगंगा आ गया, ठीक है? तो गोमती हो गया आपका, ठीक है? गोमती वाली नदी हो गई, ठीक है? गोम गोमती हो गई, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती, ठीक है? दाहिने तट से आप लोग अगर देखेंगे यहाँ पर तो चंबल, यमुना तो हो ही गया है, ठीक है? यमुना इससे मिल रहा है, ठीक है? सोन हो गया आपका, सोन जो है कहाँ पे है? यहाँ पे है। और तमसा नदी हो गया, तमसा जो आगे जाके मिलती है, ठीक है? यमुना नदी के बारे में अगर आप देखेंगे अगर, तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड के बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद हिमनद से निकलती है। इसको मैप में कहाँ देखेंगे आप लोग? मैप में कहाँ है? ये सहारनपुर से होके जा आ रही है ना जो, यहाँ से यहीं पे यमुनोत्री जो है, ठीक है? यहाँ बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है और प्रयागराज में जाकर जो है गंगा से मिल जा रही है, ठीक है? यमुना की सहायक नदियां जो हैं कौन कौन सी हैं? यहाँ पर सहायक नदियां मैप में आप देखेंगे ऊपर जाकर थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे चंबल दिख ही रहा है आपको, सिंध भी दिख रहा है आपका, बेतवा दिख रहा है, दसन दिख रहा है, केन दिख रहा है, टॉन्स दिख रहा है, सोन दिख रहा है। सोन नहीं है, ठीक है? तो यमुना यहाँ पे आग मिल जा रही है तो टॉन्स भी नहीं है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ से देखेंगे मैप में तो पता चलेगा आपको। चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, तीन तीन मेजर जो है नदियाँ जो हैं, ठीक है? चंबल जो है इटावा के पास मिलती है यमुना में,
और बेतवा जो है हमीरपुर के निकट मिलती है और केन जो है बांदा में मिलती है। याद रखेंगे क्योंकि अगर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अगर टफ करता है तो वो जिलों का नाम पूछ लेता है कि कहाँ पे मिलते हैं। तो चंबल जो है इटावा मिलता है और बेतवा जो है हमीरपुर के निकट मिलती है और केन जो है बांदा मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1376 किमी है। ठीक है। रामगंगा जो है बिजनौर के कालागढ़ से यूपी में प्रवेश करता है। ठीक है, यूपी में प्रवेश करता है, कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, कन्नौज में डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है गंगा में मिल जा रही है। ठीक है, इसकी लंबाई 596 किलोमीटर है। यह जिम कार्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहता है। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। इसकी सहायक नदियां जो है वान हो गया, खो हो गया, गनगन हो गया, बहुगुल है। ठीक है। अब सरयू नदी जो है, सरयू को क्या कहते हैं? घाघरा नदी कहते हैं। यहाँ से आप लोग देखेंगे घाघरा नदी कहाँ बह रही है। घाघरा नदी जो है यहाँ पे जो है देखेंगे, ये जो है घाघरा नदी है। ठीक है, ये बह रही है। ठीक है, सरयू नदी जो है तिब्बत के माप मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। ये नाम याद रखेंगे आप लोग। नेपाल के करड़ाली नाम से जानी जाती है और यूपी में जो है लखीमपुर खीरी से प्रवेश करती है। ठीक है, सरयू जो है लखीमपुर खीरी से प्रवेश करती है यूपी में। इसकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं? राप्ती हो गई, ढेढई हो गई, छोटी गंडक हो गई। राप्ती जो है सरयू सरयू से देवरिया में मिल जाती है। ठीक है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। अयोध्या जो है सरयू के जो है दाएं तट पे है। इसको ये याद रखेंगे किस तट पे है? दाएं तट पे है। ठीक है ना। शारदा और काली नदी। ठीक है, शारदा या काली जो है इसको कुछ भी कर सकते हैं, और काली है तो इसको कंफ्यूज मत करिएगा। शारदा और काली एक ही नदी है। ठीक है। कुमायूं हिमालय से मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। ये कहाँ से? यूपी के पीलीभीत से। ठीक है, यूपी में प्रवेश करती है, सीतापुर में सरजू में मिल जाती है। तो पीलीभीत से प्रवेश करके सीतापुर में सरजू से मिल जा रही है। नेपाल से सीमा का निर्धारण जो है करती है शारदा नदी जो है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखेंगे आप लोग। नेपाल से सीमा का निर्धारण करती है, सांप की भांति जो है टेढ़े मेढ़े प्रभावित होती है। जल विद्युत की अपार संभावनाएं इसमें है। ऊपरी बैराज, निचली बैराज, टनकपुर बैराज, इसी तरह बैराज जो है बांध को ही कहा जाता है। एक तरह से आपको ये समझ ही रखेंगे। ठीक है। पंच परमेश्वर जो है इसी नदी पे जो है एक परियोजना का नाम है पंच परमेश्वर, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। राप्ती नदी जो है इसका पुराना नाम क्या है? इरावती है। रोहिणी और बूढ़ी गंडक गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। देवरिया के बरहज में, बरहज जो वहाँ का एक छोटा सा स्थान है, सरजू जो है मिल जाती है। ठीक है, गोरखपुर का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गोरखपुर में इसके द्वारा हर साल जो है बाढ़ आती है। ठीक है। प्रायद्वीपी नदियाँ जो है, प्रायद्वीपी नदियाँ मतलब कौन सी? ये उत्तर प्रदेश की जो दक्षिण की तरफ से जो है नदियाँ जो है उत्तर पूर्व की तरफ दिशा में बह रही हैं, वो नदियाँ जो है प्रायद्वीपी नदियाँ हैं। तो कौन कौन सी हो गई आपकी? यहाँ देखेंगे आप लोग। चंबल हो गया, केन हो गया, सोन हो गया, रिहंद हो गया, टोंस या तमसा नदी हो गई। ठीक है, अब बेतवा हो गया। बेतवा जो है ललितपुर से होकर बहता है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आप लोग याद रखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में कौन सा नदी बह रहा है। ठीक है, मैप आप लोग देखेंगे तो वहां से क्लियर होता जाएगा। चंबल जो है एमपी के मालवा के पठार से जनापाव पहाड़ियों से निकलता है। चंबल जो है याद रखेंगे जनापाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा में यमुना से मिलती है। तो इसको हम देख चुके हैं, इटावा मिल जाती है। चंबल नदी का जो है देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरह से जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इटावा पड़ रहा। और इसकी जो है सहायक नदियाँ जो है, अक्सर पूछता है सहायक नदियों में कौन दाएं तट से मिलता है, कौन बाएं तट से मिलता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें जो है चंबल की जो सहायक नदियाँ जो है शिप्रा हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया। ठीक है,
ये सब जो है डायटस तट से मिल रही है। बाएं तरफ से जो कौन सी मिल रही है, खीरी हो गया, मेज हो गया, बसान हो गए, ठीक है। ये जो है याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका टट आ चुका है, ठीक है। जनापा पहाड़ी में जो है परियोजनाएं जो है, इसमें कई सारी परियोजनाएं हैं, ठीक है। इस इसकी और इसकी सहायक नदियों पर जो है परियोजनाएं काफी सारी हैं। तो देखेंगे आप लोग, इस पर जो गांधी सागर बांध है, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध है, जवाहर सागर बांध है, कोटा बैराज चंबल नदी पर है, ठीक है। यह नदी जो है अपर एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखेंगे। अपर बीहड़ों, बीहड़ों के लिए कौन सी प्रदेश है, चंबल। चंबल के जो पुराने मूवी में देखे होते हैं ना, चंबल के डाकू वगैरह रहते थे, वो इसी के नाम पर है। यहाँ पे और नदियों को अगर देखेंगे आप लोग, बेतवा हो गया या सोन वगैरह, ये सब जो है यहाँ पे देख रहे हैं, सिंध नदी है, ये हो गई आपकी। बेतवा जो है यहाँ पे जा रही है, और इसको मैप में एक बार दिमाग में आप लोग बैठा लेंगे। यहाँ गंगा नदी के बारे में भी दिया हुआ और यमुना के बारे में दिया हुआ, ठीक है ना। तो बेतवा नदी जो है एमपी के रायसेन जिले से विंध्य पर्वत से निकलती है, ठीक है। हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है, ठीक है। और ये हमीरपुर में जो है यमुना में मिल जाती है। ललितपुर, झांसी, जालौन से होकर बहती है, ठीक है। बेतवा नदी जो है ललितपुर से होकर बहती है, ठीक है। इस पर जो है ललितपुर में क्या है, माता टीला बांध है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, इसको आगे भी हम लोग देखेंगे। और झांसी में परीक्षा बांध है, परीक्षा बांध एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। माता टीला बांध ललितपुर में, जालौन से होकर बहती है, ठीक है। राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। तो एक बांध है, इसी नदी बेतवा नदी पे राजघाट बांध है, इसके जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। इसकी सहायक नदियां जो हैं, सिंधु हो गई, चामनी हो गया, धसान हो गया, बीना हो गया, ठीक है। संस्कृत में इसका नाम में जो है वेत्रवती मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पुराना नाम जो है, ठीक है। ये नदी जो हो गया एमपी की कैमूर पहाड़ी से, ठीक है, निकलकर बुंदेलखंड एरिया जो है आप लोग देख चुके हैं पहले ही, से प्रभावित होती है। बांदा में यमुना से मिल जाती है, तो बांदा डिस्ट्रिक्ट जो है यमुना से मिल जा रही है, ठीक है। इसे करावती भी कहा जाता है। यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, ठीक है। अभी एक एक नदी के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जो जिम कार्बेट से होकर बहती है। और एक और नदी हो गई केन, जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। मूल्यवान सजर जो है, मूल्यवान एक पत्थर है, सजर नाम कहा जाता है इसको, और यहाँ पे मिल पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के तहत बांदा की पहचान दी है, ठीक है। बांदा जो डिस्ट्रिक्ट का एक एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद में सजर जो है नामित है, ठीक है। सोन नदी के बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर में बहती है। सोन जो है सोनभद्र और मिर्जापुर में बहती है। इसमें कोयले का भंडार है, हम पढ़ चुके हैं एक बार पहले ही। इसमें रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल और मनासा सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां जो है सोन की कौन सी है, रिहंद हो गया, कनहर हो गया, उत्तरी कोयल हो गया, कर्मनासा है। इसको याद रखें, कर्मनासा को याद रखेंगे आप लोग। सोनभद्र में जो है रिहंद बांध है। इसका जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। और ये जो है कृत्रिम है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। कौन सी तमसा नदी, कौन सी तमसा नदी जो है इस कहाँ से निकलती है, प्रयागराज के सिरसा में गंगा में मिल जाती है। इसको इतना याद रखेंगे, ठीक है। गंगा में कहाँ मिलती है, सिरसा में मिलती है। आजमगढ़ मऊ इसके किनारे बसे हुए हैं। आजमगढ़ और मऊ इसके किनारे बसे हुए हैं। बेलन इसकी सहायक नदी है। बेलन घाटी वगैरह का नाम आप प्राचीन इतिहास में सुन चुके होंगे, वही नदी है, इसकी सहायक नदी है जो है, ठीक है। गंगा के निचली भाग से निकलने वाली नदियां जो है, अब जो मैदानी भाग है गंगा का, वहां से भी कुछ नदियां निकलती हैं। गोमती है, गोमती जो है
पीलीभीत के फुलहर झील से। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पीलीभीत से निकलती है, पिलहर में, पीलीभीत के फुलहर झील से, ठीक है, अथवा गोमल ताल से। कहाँ कहाँ पे प्रवाहित हो रही है? लखनऊ में, शाहजहांपुर, जौनपुर और सुल्तानपुर में प्रवाहित हो रही है। वरुणा नदी जो है प्रयागराज के समीप फूलपुर से निकलती है, ठीक है। और वाराणसी में केशव घाट पर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। वरुणा नदी और असी नदी के मिलने से ही वाराणसी बना हुआ है, ठीक है। उसका शहर का नाम पड़ा वाराणसी। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियां कौन कौन सी है देख लेते हैं। इन सब के अलावा जो है हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी जो है सहारनपुर के शिवालिक शहर से निकलती है। शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद से होकर गौतम बुद्ध नगर तक गंगा में मिल जाती है। मेरठ में ही जो है इसी हिंडन नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का जो है पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर बसा हुआ है, ठीक है। और महाभारत में इसका नाम मिलता है, ठीक है। तो हिंडन नदी का जो नाम जो है महाभारत में मिलता है। कर्मनाशा जो है, कर्मनाशा हम जो ऊपर देखे थे, इसकी सहायक नदी है, आप लोग ऊपर देखेंगे जाकर। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के साथ बहती है, ठीक है। मिर्जापुर हो गया, चंदौली हो गया, गाजीपुर हो गया, इनसे होकर बहती है और गंगा में मिल जाती है। आप लोग जो एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि डिस्ट्रिक्ट जो है, जो भी डिस्ट्रिक्ट उनके नाम जो है आपको याद होने चाहिए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। जब तक इसको 2-4 बार आप नहीं देखेंगे तब तक वो याद नहीं होगा। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का।